नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम फाजगे और स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे। आज मैं आपके लिए प्लेसिबो जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया में बनाते हैं और उसका यूज़ होता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। तो ये प्लेसिबो क्यों बनाते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट किसको होती है, कब बनाना पड़ता है, किस तरह से बनाते हैं, उसकी सेल्फ लाइफ कितनी होती है और ये बनाने के बाद क्वालिटी कंट्रोल में इसका क्या यूज़ है। तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस प्लेसिबो में आपको पूरे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक देखिए, इसके आपके पूरे क्वेश्चंस का समाधान इस वीडियो के अंदर होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ देखेंगे कि प्लेसिबो होता क्या है। ठीक है, प्लेसिबो पहले क्या होता है। तो प्लेसिबो दोस्तों, प्लेसिबो मैं यहाँ आपको द प्लेसिबो आर यूज इन रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स टू टेस्ट द एफिकेसी ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट्स। जो क्लिनिकल ट्रायल्स है वहाँ एफिकेसी ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट्स का चेक करने के लिए प्लेसिबो यूज करते हैं। ये तो हो गया क्लिनिकल ट्रायल्स का, मगर अपने पास अपने मैन्युफैक्चरिंग में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्लेसिबो किस तरह से क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अ बैच ऑफ अ प्रोडक्ट विदाउट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। आप बैच बना रहे हो, हम जो बैच बनाते हैं उसमें एपीआई होता है, एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, कलर्स, डाइज, लेक्स, ये सभी मिलके बैच बनती है। मगर आप जब प्लेसिबो बैच बनाओगे तो उसमें एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं होता है और कंटेमिनेंट ऑफ इंटरेस्ट प्लेसिबो इन द क्लीन इक्विपमेंट्स। तो ऐसी बैच जो विदाउट एपीआई बनती है उसको बोलते हैं प्लेसिबो बैच या डमी बैच। ठीक है, बहुत जगह अलग अलग टर्म्स होती है, प्लेसिबो बोलो या आप डमी बैच बोलो। तो विदाउट एपीआई अगर आप कोई बैच बना रहे हो तो उसको कहते हैं प्लेसिबो बैच या डमी बैच। इट इज अ अप्रोप्रिएट फॉर एक्टिव रेसिड्यूज, क्लीनिंग एजेंट, पार्टिकुलेट्स एंड माइक्रोबियल टेस्टिंग। इसके लिए होता है ये एक्टिव रेसिड्यूज। ठीक है, आपका जो भी आप एक्टिव की टेस्टिंग कर रहे हो उसका अगर कोई रेसिड्यूज चेक करना है तो उसको एक्टिव रेसिड्यूज को चेक करने के लिए, क्लीनिंग एजेंट चेक करने के लिए, पार्टिकुलेट चेक करने के लिए, माइक्रोबियल टेस्टिंग चेक करने के लिए प्लेसिबोज यूज करते हैं। प्लेसिबोज आर यूज primarily to demonstrate the lack of carry over to the next product। तो क्लीनिंग, जब भी हम क्लीनिंग वैलिडेशन करते हैं उसमें कैरी ओवर होता है, मैको कैलकुलेशन होता है। तो उसमें आपको ये जो डिमॉन्स्ट्रेट लैक ऑफ कैरी ओवर टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैरी ओवर टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। हमको अगर किसी का प्रोडक्ट का चेक करना है तो उसको प्लेसिबो लगेगा, है ना, क्वालिटी कंट्रोल में। तो वो प्लेसिबो हम यहाँ से सैंपल देते हैं और वो टेस्टिंग करके वो कैरी ओवर टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट चेक करते हैं। रेसिड्यूज, एक्टिव रेसिड्यूज चेक करते हैं, क्लीनिंग एजेंट चेक करते हैं, पार्टिकुलेट चेक करते हैं, माइक्रोबियल टेस्टिंग चेक करते हैं। और यही प्लेसिबोज यूज करके क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या चेक करते हैं, तो क्लिनिकल ट्रायल्स में एफिकेसी ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट चेक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये प्लेसिबो क्या होता है, डमी बैच क्या होता है, ये यहाँ आपको समझाया हूँ। अभी चलते हैं प्लेसिबो एक्सपायर्स देन न्यू प्लेसिबो रिक्विजिशन शैल बी प्लेस्ड बाय क्यूसी टीम। अगर आपके पास लास्ट ईयर में कोई प्लेसिबो बनाया है, वो उसकी एक्सपायरी देखो यहाँ कितनी दी है, 12 मंथ की एक्सपायरी है। ठीक है, 12 मंथ मतलब 1 ईयर। 1 ईयर के बाद अगर आपका
वो प्लेसिबो एक्सपायर हो गया, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट है वो सेल्फ लाइफ उसकी होती है 1 ईयर की। आफ्टर 1 ईयर आपको न्यू रिक्विजिशन देना है नया प्लेसिबो बनाने के लिए। कौन देगा ये? क्वालिटी कंट्रोल देगा, प्रोडक्शन दे सकता है। क्यों दे सकता है वो आगे रीजन है जो मैं आपको समझाऊंगा। तो आपको अभी हम देख रहे हैं कि क्वालिटी कंट्रोल में अगर कोई पिछला एग्जिस्टिंग प्रीवियस कोई प्लेसिबो रखा हुआ है, उनके पास है, ऑलरेडी है, तो वो उनको अगर एक्सपायर हो रहा है तो उनको नया प्लेसिबो का रिक्विजिशन देना है क्यूए थ्रू प्रोडक्शन को। ठीक है, अ प्लेसिबो इज यूज इन अ क्लिनिकल ट्रायल्स टू टेस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट एंड इज मोस्ट ऑफन यूज्ड इन ड्रग स्टडीज। प्लेसिबो क्लिनिकल ट्रायल्स में इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट चेक करने के लिए और ड्रग स्टडीज में उसका यूज करते हैं। ये दो रीजन है जहां प्लेसिबो भी यूज करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल में भी यूज होता है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है। कैसे यूज होता है वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। क्लिनिकल ट्रायल्स में अगर आप देखोगे तो इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट और ड्रग स्टडीज में, और दूसरा है क्या था, एफिकेसी ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट का चेक करने के लिए प्लेसिबो का यूज करते हैं। अभी आते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल क्यूसी डिपार्टमेंट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टू रेज द रिक्विजिशन टू फॉर प्लेसिबो फॉर एनालिसिस पर्पज। आपको एनालिसिस करना है तो वो लोग, क्वालिटी कंट्रोल के लोग, रिक्विजिशन देंगे नया प्लेसिबो बनाने को। किसको? प्रोडक्शन को। इंटीमेट प्रोडक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सैंपल फॉर एनालिटिकल पर्पज। उनको प्लेसिबो लगेगा, उनको प्लेसिबो का सैंपल लगेगा तो वो इंटीमेट करेंगे प्रोडक्शन को कि आप प्लेसिबो बना लो। कितनी क्वांटिटी है, क्या क्वांटिटी है, वो ऑफिशियली रिक्विजिशन आएगा, उसके हिसाब से प्रोडक्शन को आपको प्लेसिबो बनाना होता है। प्रोवाइड द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ प्लेसिबो फॉर एनालिसिस पर्पस। आपको जब भी रिक्वेस्ट दे रहे हो तो कितना क्वांटिटी में, कितने ग्राम का, कितने क्वांटिटी का आपको प्लेसिबो चाहिए, वो उस रिक्विजिशन पे प्रोडक्शन को इंटीमेट कर देना होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ न्यू बीएमआर एंड जनरेट बीएमआर रिक्वेस्ट फॉर प्लेसिबो बैच। ठीक है, नया बीएमआर बनाना है आपको प्लेसिबो का और प्लेसिबो बैच का बीएमआर रिक्वेस्ट क्रिएट करना है। टू रेज द रिक्विजिशन फॉर प्लेसिबो बैच फॉर अदर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर ये लगा कि उसी में क्वालिटी कंट्रोल में एनालिसिस पर्पस के लिए रिक्वेस्ट है तो, मगर अदर रीजंस क्या क्या है? रिसीव द इशूड बीएमआर एंड फिल द ऑपरेशन डिटेल्स। ठीक है, आपको लेने के बाद जिस तरह से आपने प्रोसेस बनाया है उस तरह से आपको उसको फिलअप करना है। आफ्टर कंप्लीशन रिटर्न द फिल्ड बीएमआर टू क्यूए डिपार्टमेंट। क्यूए को आपको फिर वो बैच बनने के बाद रिटर्न कर देना है। बैच भी, अगर वो जो सैंपल है अगर स्मॉल क्वांटिटी में है तो वो भी आपको हैंड ओवर कर देना है। जनरेट द बॉम्ब फॉर रिक्वायर्ड क्वांटिटी टू आरएम स्टोर एंड रिसीव द मटेरियल फ्रॉम स्टोर। ठीक है, तो समझ लो फॉर एग्जांपल आपको 1 kg का या 500 ग्राम का प्लेसिबो बनाने के लिए, सबसे छोटा लेता हूं मैं, रिक्वेस्ट आपको क्वालिटी कंट्रोल से आ गई। प्लेसिबो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि विदाउट एपीआई, विदाउट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो बैच बनाओगे उसको कहते हैं डमी बैच या प्लेसिबो बैच। ठीक है, आपने ये बैच बना दिया, बीएमआर ले लिया और बैच बना के आपको क्यूए को हैंडओवर करना है। उससे पहले जब भी आप बीएमआर लोगे तो आपको जिस बैच का बनाना है, जिस बैच का आपको प्लेसिबो बनाना है उस बैच का आपको बॉम्ब लेना पड़ेगा पहले। ठीक है, बॉम्ब आपने ले लिया। बॉम्ब मतलब कि बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, क्यूए डिपार्टमेंट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टू इवेल्युएट एंड अप्रूव द रिक्विजिशन फॉर प्लेसिबो बैच। इशुएंस ऑफ बीएमआर एज पर द रिक्विजिशन, जो आपने रिक्विजिशन दिया है उसके हिसाब से वो आपको बीएमआर देंगे। रिव्यू द बीएमआर ऑफ प्लेसिबो बैच। ठीक है, आपने ये सभी के लिए क्वालिटी अश्योरेंस रिस्पॉन्सिबल है।
तो अभी प्लेसिबो किस तरह से बनाना है। प्लेसिबो बैच सैंपल शैल बी मैन्युफैक्चर्ड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट फ्रॉम, अगर क्वालिटी कंट्रोल से आती है तो क्वालिटी कंट्रोल का, प्रोडक्शन से, पैकिंग से, कोई भी आपके पास नया इक्विपमेंट आ रहा है, मशीन आ रहा है, कोई चेंज पार्ट्स ट्रायल लेना है, न्यू पैक साइज करना है, क्वालिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स करने हैं, ठीक है, कोई मशीन आ गई, कंप्रेशन मशीन है, उसका क्वालिफिकेशन करना है आपको, कोई दूसरा मशीन भी आ गया, इक्विपमेंट्स आ गया तो उसका क्वालिफिकेशन करना है, तो उस केसेस में आपको डमी बैच लगेगा। तो उसके लिए आपको पहले बीएमआर का रिक्वेस्ट, पहले तो आपको बीएमआर बनाना है, बीएमआर बनाने के बाद रिक्वेस्ट डालनी है, बीएमआर इशुएंस करना है, बीएमआर इशुएंस करके फिर वो जो बॉम्ब है बिल ऑफ मटेरियल वो आपको रिक्वायर्ड बैच साइज डिसाइड करके फिलअप करके वेयर हाउस को, स्टोर को देना है, स्टोर पर्सन उसको डिस्पेंस करेगा, डिस्पेंस करने के बाद जो आपने प्रोसीजर लिखी है उसके हिसाब से वो बैच बनानी है, बनाने के बाद आपको उसको अप्रोप्रिएट आपका टेम्परेचर एंड आरएस कंडीशन में स्टोर करना है। आपका इक्विपमेंट के लिए है तो फिर आप उसको जब भी आपका वो इक्विपमेंट का क्वालिफिकेशन करना होगा उस टाइम पे यूज़ करना है। अगर क्वालिटी कंट्रोल का है तो आपको जैसे ही बैच बनेगा तो क्वालिटी कंट्रोल को हैंड ओवर कर देना है। तो इस तरह से इसकी प्रोसेस होती है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पज, अगर किसी मार्केट का डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट आ गई तो वो उसके लिए, तो ऐसे अलग अलग कंडीशंस है तब आपको प्लेसिबो बैच बनानी पड़ती है एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। कोई कस्टमर है तो उनका रिक्वायरमेंट है तो तब भी आपको वो प्लेसिबो बनाना होता है। रिक्विजिशन, अप्रूवल, ऑथोराइजेशन ऑफ प्लेसिबो बैच एज पर द रिक्वायरमेंट अ रिक्विजिशन शैल बी रेज बाय द प्रोडक्शन क्यूसी डिपार्टमेंट। जिसको जरूरत है वो रिक्वेस्ट रेज करेगा। रिक्विजिशन एंड अप्रूवल for manufacturing of a placebo. Requisition for manufacturing of placebo batch sample shall be evaluated by QA and approved by the QA manager. After receipt of approval, production shall raise the request BOM मतलब कि bill of material for placebo, refer annexure first to RM store। मैं यहाँ आपको annexure दिखाता हूँ। ये बॉम्ब का रिक्वेस्ट है, ये आपको रिक्वेस्ट क्यूए से लेना है, इसको फिलअप करना है और स्टोर को हैंडओवर कर देना है ताकि वो आपको बैच डिस्पेंस करके दे दे। द रिक्वायर्ड क्वांटिटी टू बी कैलकुलेटेड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज पर द स्टैंडर्ड बॉम्ब ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट का, ऐसा नहीं है आपको डमी एक ही होगी, हर प्रोडक्ट का जितने भी एक्सिपेंट्स है उस बैच में उसके हिसाब से हर प्रोडक्ट का अलग अलग डमी बनेगा, अलग अलग प्लेसिबो बनेगा, ठीक है। तो किस प्रोडक्ट के लिए चाहिए वो रिक्वायरमेंट कौन देगा आपको? क्वालिटी कंट्रोल देगा अगर प्रोडक्ट का है तो। और आपको क्वालिफिकेशन के लिए, इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन के लिए अगर लेना है तो आप नॉर्मल भी कोई भी एक डमी बैच बना सकते हो जो आपके पास एक्सिपेंट्स अवेलेबल है, ठीक है। मगर क्वालिटी कंट्रोल के लिए चाहिए होगा तो वो प्रोडक्ट का नाम दे देगा आपको कि इस प्रोडक्ट के लिए मुझे डमी चाहिए, तो आपको उस प्रोडक्ट का बीएमआर के जो बिल ऑफ मटेरियल है वो लेना है, जो उसका जो एपीआई होगा उसको बिना कंसिडर किए बाकी का जो एक्सिपेंट्स है उनको कैलकुलेशन करके उसके बैच साइज के हिसाब से आपको प्लेसिबो बनाना है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करके वो जो आपको यहाँ अनेक्जर है, मैं यहाँ समझाऊंगा आपको, वो फिलअप कर देनी है। फिलअप करके सबका अप्रूवल लेना है और फिर बाद में वेयर हाउस को देना है। वेयर हाउस उसको डिस्पेंस करके आपको दे देगा। फिर आपको बैच बनानी है और जो भी उसका आगे यूज होगा वो यूज करना है, ठीक है। QA department shall allocate the batch number if placebo required by production department, then the BMR to be prepared for respective placebo batch and issue to the production for manufacturing, ठीक है। QA के पास वो आपको पूरा डिटेल में रहेगा, वो QA आपको उसको BMR दे देगा और जो भी बैच नंबरिंग है वो अलोकेट करेगा। तो दोस्तों यहाँ थे हम लोग कि आपने फिर अनेक्जर वो कैलकुलेशन किया, उसको फिलअप कर दिया, फिर वो स्टोर पर्सन
को आपको हैंडओवर करना है, स्टोर पर्सन उसको डिस्पेंस करेगा, और प्रोसीजर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्लेसिबो बैच सैंपल। ठीक है, जैसे ही है आपका किस तरह से आगे बनाना है वो प्लेसिबो यहाँ दिया गया है। अ प्लेसिबो बैच कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एज मेंशन अबव। जो भी आपका प्रोसीजर होगा उसके हिसाब से, या बीएमआर है उसके हिसाब से आपको प्लेसिबो बनाना है। क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट शैल रेज द रिक्विजिशन विथ रीजन प्लेसिबो बैच सैंपल एंड टेक द अप्रूवल फ्रॉम क्यूए मैनेजर। ठीक है, क्यूए डिपार्टमेंट उसको बैच नंबर देगा और उसका रिकॉर्ड रखेगा। मगर अगर रिक्वायर्ड टू क्यूसी डिपार्टमेंट सैंपल पर्पज देन द किसके लिए चाहिए क्वालिटी कंट्रोल, उसमें वो रीजन लिखेगा। किसी प्रोडक्ट के लिए चाहिए तो वो होता है खास करके रिलेटिव सब्सटेंस के लिए। जो भी बैच का, जो भी प्रोडक्ट का आपको प्लेसिबो बनाना है तो क्यूए वहाँ या क्यूसी वहाँ रीजन लिखेगा कि हमको इस प्रोडक्ट का आरएस के लिए प्लेसिबो रिक्वायर्ड है। ठीक है, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्लेसिबो सैंपल द सैंपल शैल बी हैंड ओवर टू क्यूसी विद द प्रॉपर लेबल। QC will receive the sample and to be stored in quality control sample room and maintain the list of a placebo. If the placebo manufactured for the other than the QC sample, then same batch of a placebo is to be stored in the production quarantine area until the purpose is met. आपको अगर अंदर आपके प्रोडक्शन के लिए बनाए हो तो जब तक आपका वो इक्विपमेंट का या जिस आप के एम से, जिस पर्पज से आपने वो बैच बनाया, जब तक मीट नहीं होता तब तक आपको वो बैच आपके प्रोडक्शन के क्वारंटाइन एरिया में रहेगा। प्लेसिबो बैच सेल्फ लाइफ टू बी कंसिडर एज 12 मंथ एंड स्टोरेज कंडीशन एज स्टोर एट अ रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये 12 मंथ उसकी सेल्फ लाइफ हो गई। तो ये किस तरह से रिक्वेस्ट आती है मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ जेनरिक नेम लिखना है, एग्जिस्टिंग प्लेसिबो डिटेल्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट अगर है तो, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी है वो लिखनी है। प्लेसिबो फॉर, यहाँ रीजन लिखना है फॉर आरएस सैंपल, या आपका है तो इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन, किसका है तो उसका नेम और आईडी आएगी। प्लेसिबो क्वांटिटी रिक्वायर्ड, यहाँ लिखना है ग्राम में, केजी में, लीटर्स में। रिक्वेस्ट रेज बाय क्यूसी प्रोडक्शन साइन एंड डेट, रिक्वेस्ट अप्रूव्ड बाय क्यूसी प्रोडक्शन मैनेजर, रिक्वेस्ट अप्रूव्ड बाय क्यूए मैनेजर, बैच डिटेल्स, बैच नंबर जो रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी है उसकी 12 मंथ की, अगर वो खत्म हो रही है तो आपको दूसरा प्लेसिबो बनाना पड़ेगा। बैच नंबर एलोकेटेड बाय क्यूए साइन एंड डेट, रिक्वेस्ट किसने दी थी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से, उसका साइन एंड डेट। तो ये एक प्लेसिबो का फॉर्मेट है। और ये यहाँ मैं आपको बॉम्ब दिखा रहा हूँ, बिल ऑफ मटेरियल रिक्वेस्ट प्लेसिबो के लिए, डेट है, प्रोडक्ट का नाम है, बैच नंबर है, मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ एक्सपायरी है, मैन्युफैक्चरिंग इशू, मटेरियल ऑर्डर, आरएम के नाम, जितने भी जो एपीआई को छोड़ के बाकी जितने भी एक्सिपिएंट्स है उनको आपको यहाँ लेना है। कोटिंग का मटेरियल, इसमें अगर कोटिंग है तो कोटिंग करते नहीं है तो खाली आपको जो ग्रेनुलेशन पार्ट है विदाउट एपीआई यहाँ कैलकुलेशन करना है, वो बैच साइज के हिसाब से, उसका आइटम कोड, रिक्वायर्ड क्वांटिटी, फिर ये हैंडओवर करना है यहाँ साइन एंड डेट करके वेयरहाउस को। वेयरहाउस पर्सन भी वहाँ आपको क्या करेगा, डिस्पेंसिंग एक्टिविटी डिटेल्स बाय द स्टोर, ईआर नंबर लिखेगा, टेयर वेट लिखेगा, नेट वेट, ग्रॉस वेट, साइन एंड डेट, ऐसे करके आपको वो डिस्पेंस करके बैच आपको हैंडओवर करेगा। फिर आपको वो बैच को मैन्युफैक्चरिंग करना है और मैन्युफैक्चरिंग करके आपको डमी बैच जिस तरह से बनाते हैं, शिफ्टिंग होगा, मिक्सिंग होगा और लुब्रिकेशन करके वो सैंपल हैंडओवर करना है क्वालिटी कंट्रोल को। अगर आपको बैच क्वालिफिकेशन के लिए यूज करना है तो कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये कंटेंट यूजफुल होगा, और अभी आपको ये कंटेंट या ये वीडियो अगर इसमें से कुछ खास लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, और यही वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चैनल पे आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो चैनल का नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना। और दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, करते रहो इंटरव्यू की तैयारी, प्यार अपना बरकरार रखिए,
हमारे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।